ओके। नमस्ते मल्लिका जी। चलिए, प्रैक्टिस से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। ओके, चलो थोड़ा सा राइट और लेफ्ट जाइए, राइट हैंड को अप कर लीजिए मैक्सिमम एंड हल्का सा बेंड करिए लेफ्ट साइड एंड 5 बार रिपीट करेंगे इसको। जस्ट वार्म अप करेंगे प्राणायाम से पहले। चलिए, बेंड बेंड बेंड, स्लोली सेंटर, other side, hand up maximum, side में stretch maximum, fingers together and slowly bend, other side, bend, 1 2 3 4 5, relax, breathe, relax, interlock your fingers, hands up maximum, stretch, look front, hands only down, नीचे की ओर completely, slowly up and down, change, ट्राई करो ईयर से पीछे लेके जाने की। ओके, मैं काउंट करूंगी, आप कंटिन्यू रखो। हाथ ऊपर जा रहे तो ब्रीद इन, हाथ नीचे आ रहे तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सिंक्रोनाइज द ब्रेथ विद द मूवमेंट। ब्रीदिंग के साथ साथ हाथ की मूवमेंट को करना है आपको। हाथ जैसे जा रहा है वैसे ही आपकी ब्रीद इन ब्रीद आउट। लास्ट 2 टाइम्स। ओके, रिलैक्स, ब्रीथ, रिलैक्स। थोड़ा सा हेड को अप एंड डाउन कर लो, स्लोली लुक अप, एक्सहेल लुक डाउन, इनहेल लुक अप, एक्सहेल लुक डाउन। चिन को टच कर लीजिए नीचे मैक्सिमम, कुछ सेकेंड रुकिए, देन धीरे धीरे उठा लीजिए हेड को मैक्सिमम पीछे की ओर। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है इसलिए आप उठा सकते हो। धीरे 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 ब्रीदिंग के साथ साथ जैसे हेड को ड्रॉप करेंगे, चिन लॉक करेंगे, तभी एक्सेल कंप्लीटली ऊपर की ओर देख रहे तो ब्रीद इन कंप्लीटली। लास्ट राउंड। कंफर्टेबल? चलिए, फुल रोटेशन पहले एक बार देख लीजिए, चिन को मैक्सिमम ड्रॉप करना है। ओके, इनकेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से तो चिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेंगे, आप कर सकते हो। चिन को नीचे लेके जाना है, राइट शोल्डर के पास, हेड को मैक्सिमम पीछे की ओर, देन लेफ्ट साइड, देन डाउन। कंप्लीट रोटेशन करना है धीरे धीरे। एंड आपकी थायराइड ग्लैंड नेक में स्ट्रेच अच्छे से होगा, थायराइड ग्लैंड में कंप्रेशन आएगा, हाफ वे स्ट्रेचिंग होगा। ओके, थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है एंड आपकी हेड के ऊपर की जो भी ऑर्गन्स है ईएनटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ओके, जो स्पेशली शोल्डर का मसल्स का स्टिफनेस को रिलैक्स करने में, शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, स्टिफनेस को रिमूव करती है। ओके, चलो, चिन डाउन, वेरी स्लोली, राइट बैक लेफ्ट एंड डन। चलिए, स्लोली 2 3 4 5। कंप्लीट होने के बाद अदर साइड, चिन ड्रॉप कर लो पहले, लेफ्ट साइड, बैक, राइट शोल्डर के पास, फ्रंट, 1 2 3 4। लास्ट टाइम। रिलैक्स, कंफर्टेबल, रिलैक्स। फिंगर्स को थोड़ा सा सामने ले लो, ओपन क्लोज, समन्वय मुद्रा, फिंगर्स टुगेदर, समन्वय मुद्रा एंड स्ट्रेच। हाथ सीधा रखिए, हाथ सीधा, नीचे नहीं, थोड़ा उठा लीजिए। ओके, शोल्डर लेवल, फिंगर साथ में, ओपन क्लोज, 1 2 विथ ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिस्ट बना लीजिए एंड रोटेट, रिस्ट रोटेशन इनसाइड पहले, 1 2 3 4 5, स्लोली रिवर्स, 1 2 3 4 5, स्लोली रिलैक्स, ब्रीथ, रिलैक्स। हाथों को, पाम को थाई के ऊपर रखिए, शोल्डर को अप करिए, बैक एंड डाउन, शोल्डर अप, बैक डाउन। सेकेंड राउंड, थर्ड, थोड़ा सा और उठा लीजिए ऊपर की ओर,
बैक ड्रॉप करिए, इनहेल शोल्डर अप, एक्सहेल बैक, 1 2 3 4 5, रिवर्स बैक टू फ्रंट, बैक से उठा लीजिए एंड ड्रॉप करिए। बैक से उठा रहे तो ब्रीद इन, हाथ शोल्डर अप, एंड ड्रॉप करें तो ब्रीद आउट, 2 3 4 5। ओके, चल आराम से बैठ जाइए। पहले हाथ में ज्ञान मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर्स को जोड़ लीजिए, हाथों को पाम फेसिंग अप, थाई के ऊपर रख दीजिए। ओके, आज धीरे धीरे हम प्राणायाम की ओर जाएंगे। बेसिक प्राणायाम करेंगे पहले, विदाउट मतलब ब्रीदिंग टेक्निक ही रहेगा। अब हमने काफ़ी ब्रीदिंग टेक्निक का प्रैक्टिस किया लास्ट 3-4 क्लासेस में। अभी धीरे धीरे ट्रेडिशनल प्राणायाम के ओर जाएंगे। उसमें भी हम प्रॉपर ट्रेडिशनल में नहीं जाएंगे, इसके पहले सिंपल बेसिक प्राणायाम को करेंगे। ओके, चलिए। ओके, हाथ में ज्ञान मुद्रा, पाम फेसिंग अप, रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, chin parallel towards the floor, neck in head one line, slowly gently close your eyes, relax first, completely relax, check your posture, जो भी करेक्शन वगैरह है तो कर लो। पूरी तरह से नीचे नहीं आना है, स्पाइन को जितना नेचुरल कर्व है उसको मेंटेन रखो। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, स्लो रिदमेटिक ब्रीदिंग करो। स्लोली उसे इक्वल ब्रीदिंग की ओर लेके जाओ, इक्वल होना है। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल, इनहेल स्लोली 5, एक्सहेल 5 सेकेंड, जो हम पिछले क्लास में कवर किया है। इक्वल ब्रीदिंग, 5 सेकेंड इनहेलेशन, 5 सेकेंड एक्सहेलेशन, कंटिन्यू लास्ट 2 राउंड्स। आंख ओपन नहीं करेंगे, इधर से हम नॉर्मल ब्रीदिंग करके नेक्स्ट हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। ओके, आप करते जाइए। एक्सहेल कंप्लीटली, इक्वल ब्रीदिंग होने के बाद 2 से 3 नॉर्मल ब्रीदिंग करना है आपको। ओके, चलिए। इक्वल ब्रीदिंग के बाद हम बॉक्स ब्रीदिंग में जाएंगे। 4 स्टेप भी आपका इक्वल होना है, 4-4 का कर लीजिए। ओके, एक्सहेल कंप्लीटली, ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, ब्रीद आउट 2 3 4, सस्पेंड 2 3 4। नेक्स्ट राउंड, ब्रीद इन, कंटिन्यू, आप करते जाइए। इजी है। पूरक, अंतरकुंभक, रेचक, शून्यक या सस्पेंशन या बाह्य कुंभक। जैसे एक्सहेल करते करते बेली को इन करना है, याद रखिए। लास्ट राउंड, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, अभी हम 2 नोस्ट्रिल है, नाड़ियों को थोड़ा बेसिक जानेंगे, बेसिक ही करेंगे। ओके, 2 नोस्ट्रिल है, राइट और लेफ्ट। ओके, ये दोनों नोस्ट्रिल अलग अलग काम करती है शरीर के लिए। जो हीट और कूलनेस दोनों चाहिए वो दोनों ये नोस्ट्रिल से होती है। ओके, 2 नोस्ट्रिल दिया है, इसके लिए 2 काम अलग होता है। ओके, राइट इज पिंगला सूर्य नाड़ी, लेफ्ट इज चंद्र। ओके, ये मून एनर्जी है लेफ्ट, और राइट सन एनर्जी है। ओके, मून एनर्जी क्या है? रात को कैसे रहता है? इमेजिन मून एनर्जी इज नाइट, यानी आपकी रात है, यानी। ओके, तो इसमें अलग अलग नाम है। डीपली आप स्वर विज्ञान में जाएंगे तो बहुत सारा नाम से उसका एनर्जी अलग अलग कैसे है। वो इसको चंद्र को शक्ति बोलते, सूर्य को शिव बोलते, शिव और शक्ति बोलते हैं। ओके, इन एंड बोलते हैं सूर्य और चंद्र, इसलिए इसका सूर्य और चंद्र नाड़ी। ओके, तो जब भी आपको एनर्जी मोर चाहिए शरीर के लिए, काम करना है, बाहर जाना है, वॉकिंग जाना है, रनिंग करना है,
तभी खाना खाना है। खाना खाने से पहले आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव रखना है, चेक करना है सूर्य नाड़ी एक्टिव है क्या। खाने के बाद भी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगा। जैसे आप रात को सोने जा रहे तो चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगा। आप बहुत शांत है, अभी रिलैक्स मोड में है, काम नहीं कर रहे हो, आपका मेंटली काम चालू है या थिंकिंग प्रोसेस चालू है, इंट्यूशन, ये सब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो हो जाता। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में एवरेज आपका नोस्ट्रिल चेंज होती है। ये क्लियर? 1.5 घंटे में आप चेक कर लो। एवरेज 1.5 घंटा, कोई कोई बुक्स में 2 आवर्स भी बोलते। हर एक शरीर का हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो चेक कर लीजिए। एक ही नोस्ट्रिल नहीं चलती है। ओके, खाना खाने के बाद, खाने से पहले, सोने के टाइम, सोने के बाद, ये सब टाइम आप चेक कर लो दिन में। इस तरह से रखो हाथ, इस तरह से एक्सहेल करो, आपको तो पता चलेगा कौन सा नोस्ट्रिल डोमिनेट। एक नोस्ट्रिल डोमिनेट रहेगा, उसको एक्टिव बोला जाता है। दूसरा चलता है, बहुत कम चलती है। बीच में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको जो भी डाउट्स है नाड़ियों के बारे में वो हम क्लियर करेंगे। ये इधर तक आपको बेसिक आइडिया मिल गया। राइट लेफ्ट, राइट इज सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, पिंगला ईड़ा, ईड़ा पिंगला। ओके, इतना बाद में हम रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। ओके, इतना फोर्स मत दे दो तो हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम लोग चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल, उसी से हम ब्रीदिंग करेंगे, उसी से हम ब्रीद आउट करेंगे। इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। ओके, हम लोग बाद में करेंगे। उसका पहले आप आंख बीच में ओपन नहीं करना है, इसके लिए मैं थोड़ा बता रही हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये पहले हो गया। हम चंद्र को एक्टिव करेंगे, चंद्र नाड़ी से लेंगे, चंद्र से छोड़ेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, सूर्य को एक्टिव करेंगे, सूर्य नाड़ी से एक्सेल करेंगे। ये हो गया सूर्य नाड़ी। 2 नाड़ी को एक्टिव किया हमने। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आता है सूर्य भेदन। हम लास्ट में सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया, उसी को भेदन यानी खंडन करना, यानी चेंज करना, उसका रूट को चेंज करेंगे, स्टॉप करेंगे। कैसे? सूर्य से लिया, भेदन यानी उसको बंद किया, हम अदर साइड से उसको ड्रॉप किया। ओके, सूर्य भेदन, सूर्य से लिया, चंद्र से छोड़ा, सूर्य भेदन। चंद्र भेदन, चंद्र से लेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे। ये दोनों क्लियर हो गया। इसको हम काउंटिंग के साथ बाद में करेंगे। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, ये हो गया दीर्घ प्राणायाम। ओके, दीर्घ ब्रीदिंग या इसको 3 पार्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं। 3 पार्ट्स ब्रीदिंग ये हमने पहले किया था, जो हमने अब्डोमिनल, चेस्ट और कैरिकुलर ब्रीदिंग किया था, या आप याद रख सकते हैं पेट से हमने किया था। देन हमने इंटरकोस्टल मसल को यूज करके किया था। देन हमने कॉलर बोन को एक्टिव करके हुए अलग अलग हाथ का पोजीशन लेते हुए हमने प्रैक्टिस किया था। राइट, उसी को दीर्घ बोला जाता है। ओके, इसको 3 पार्ट बोला जाता है। इतना आज हम कवर करेंगे। ओके, क्लियर? चलो थोड़ा सा मूवमेंट कर लो, राइट और लेफ्ट जाओ, हिलो, राइट और लेफ्ट, पेंडुलम का जैसा बॉडी को। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 2-4 बार कर लो। ओके, चलो हाथों को लेग में नमने से तो लेग को ओपन करके थोड़ा सा मूवमेंट दे दो। ओके, चलो सिंपल सुखासन में आ जाओ। हाथों में ज्ञान मुद्रा कंटिन्यू, पाम फेसिंग अप, थाई के ऊपर, कमर को सीधा रखेंगे। ओके, धीरे धीरे आंखों को बंद कर लो, चेक करो पोस्चर को। आपकी स्पाइन स्ट्राइट है, आपकी गर्दन और हेड 1 लाइन में होनी चाहिए, शोल्डर रिलैक्स्ड, फेशियल मसल रिलैक्स, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। आपको ये आ रही है, जस्ट उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो धीरे धीरे हाथ में मुद्रा, थंब और आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर्स ओपन रहेगा, और आपका मिड और रिंग फिंगर्स को बेस में लगाएंगे, थंब का बेस में। ओके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, एल्बो को रिलैक्स रखना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे,
पहले चंद्र नाड़ी, लेफ्ट से इनहेल स्लोली, लेफ्ट से एक्सहेल, सेम नोस्ट्रिल से एक्सहेल करो, सेम नोस्ट्रिल से इनहेल कंटिन्यू, सेम नोस्ट्रिल से एक्सहेल स्लोली करते जाओ। आंख बंद है आपका, आराम से लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हो, लेफ्ट से ही स्लोली एक्सहेल कर रहे हो। ये कूलिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग एनर्जी देती है आपकी चंद्र नाड़ी। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को धीरे धीरे महसूस करना है, आराम से। धीरे धीरे ब्रेथ को फील करते हुए करिए। लास्ट राउंड, लेफ्ट नोस्ट्रिल, हाथ को रिलैक्स कर लीजिए। मल्लिका जी, आपको कैसे लग रहा है? कूल और रिलैक्सिंग लग रही है? ओके ओके, सिंपल प्राणायाम, बेसिक नाड़ी को एक्टिव किया हमने अभी, चंद्र नाड़ी को, माइंड को काम करता है, रिलैक्स फील करेंगे, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को, इंट्यूशन को बढ़ाता है। ओके, चलो, स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करती है। चंद्र को एक्टिव किया, अभी सूर्य को। ओके, मुद्रा, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज फ्रॉम योर इंडेक्स रिंग फिंगर, लेफ्ट क्लोज कंप्लीटली, टेढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, नोज रिलैक्स, जस्ट प्लेस करिए फिंगर्स को, फोर्स नहीं रखेंगे। ओके, सीधा नोस्ट्रिल सीधा। ओके, चलिए स्लोली आंख बंद कर लीजिए, धीरे धीरे राइट से इनहेल कर लीजिए, सेम नोस्ट्रिल से एक्सहेल करिए, कंटिन्यू। आप सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर रहे हो, सूर्य नाड़ी प्राणायाम। ओके, बॉडी को एनर्जी देने में। ओके, सूर्य का मेन पर्पस क्या है हम लोग के लिए? एनर्जी। सुबह हो गए तो हम उठते हैं, काम करते हैं, जैसे जैसे शाम होती है हम रिलैक्स होने लगते हैं, जैसे एनिमल हो, बर्ड हो, जो भी है, सेम। ओके, सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी को भी हम एक्टिवेट करते हैं सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हुए, हीट मिलता है, राइट? आप करते करते एक्सपीरियंस करिए। आपको खाली राइट नोस्ट्रिल से ही सांस यानी ब्रेथ को फील करना है, धीरे धीरे ब्रीदिंग करते रहेंगे, अर्जेंट नहीं है, एक्सपीरियंस करिए, धीरे करिए, लॉन्ग करिए, कंफर्टेबल। लास्ट राउंड, चेक करिए आपका भी बॉडी में धीरे धीरे वार्मनेस आ रही है, एनर्जी बढ़नी चाहिए। थोड़ा किया हमने, फिर भी हो सकेगा तो आप एक्सपीरियंस करिए, चेंजेस को फील करना है आपको। अलर्टनेस कराती है सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने से। ओके, एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी। कंफर्टेबल? ओके, चलो, सूर्य नाड़ी कवर किया हमने, चंद्र नाड़ी। चलिए नेक्स्ट सूर्य भेदन, सूर्य नाड़ी से लेना है, चंद्र से जोड़ना है। चलिए धीरे धीरे बैठ जाइए, आंख बंदी है। ओके, चलिए स्लोली लेफ्ट को बंद कर लीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल, आराम से। ओके, जस्ट उंगली रखिए। ओके, स्लोली राइट से इनहेल कर लीजिए, स्लोली इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल, वेरी स्लोली, डीपली, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल वेरी स्लोली। कंप्लीट होने के बाद लेफ्ट क्लोज, इनहेल थ्रू द राइट, close your right nostril from the thumb,
एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। जैसा एक्सहेल हो गया, लेफ्ट को बंद कर लीजिए, राइट से स्लोली ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये भी आपका सूर्य नाड़ी को एनर्जाइज करती है, कंटिन्यू, और बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। करते करते फील करिए मल्लिका जी, बॉडी में थोड़ा सा वार्मनेस को, एक्टिवनेस को फील कर रहे हो क्या? आप राइट से ले रहे तो राइट का एनर्जी अलग रहता है, थोड़ा सा वार्म रहता है। अभी लेफ्ट से करेंगे तो उसको कंपेयर करिए आप। इससे क्या होता है, आपका एनर्जी इंक्रीज होती है, अलर्टनेस आती है, ओके, बॉडी वार्म होती है ना, तो आपका जो भी फिजिकल काम होती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने से, ओके। आई थिंक आपको तो हार्ट का डिसीज तो नहीं है और एसिडिटी भी नहीं है, ओके। हाई बीपी में इसको अवॉइड कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हाई बीपी मतलब थोड़ा सा हाइपर है ऑलरेडी, उसको और थोड़ा बढ़ाता है सूर्य, तो इसके लिए उसका ऑपोजिट आपको करना है चंद्र नाड़ी, ओके। चलिए, रिलैक्स, ब्रीथ, रिलैक्स, आंख बंदी रखिए। अभी राइट नोस्ट्रिल को एक्सपीरियंस करिए। राइट पाथ, आपकी राइट नोस्ट्रिल के पाथ एकदम क्लियर है, एक्सपीरियंस करिए। ओके, चलिए, चंद्र भेदन प्राणायाम सेम पहले बताया, चंद्र से लेना, सूर्य से छोड़ना है, ओके। चलिए, हाथ की मुद्रा, विष्णु मुद्रा, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से स्लोली इनहेल। जैसे कंप्लीट हुआ इनहेलेशन, देन लेफ्ट को बंद कर लीजिए रिंग फिंगर से, वेरी स्लोली राइट से एक्सहेल करिए। चंद्र भेदन, कंटिन्यू, राइट वन, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल। जैसे इनहेलेशन कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिकली फिंगर्स चेंज होना है, अदर साइड से आपको एक्सहेल करना है। करते करते चेक करिए मल्लिका जी, तुरंत पहले सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया तो सूर्य भेदन और सूर्य नाड़ी में आप एक्टिव महसूस करेंगे, एक्टिवनेस। तो अभी इधर आप धीरे धीरे काम हो रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हो, ओके। लास्ट राउंड, स्ट्रेस में रिलीफ देता है और कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉडी और माइंड शांत हो जाता है, ओके। रिलैक्स, आंख बंदी रखिए। लो बीपी वाले इसको अवॉइड करना है, ओके। लो बीपी में इसको अवॉइड करना है आपको। अभी तो आपको सर्दी वगैरह नहीं है, नोस्ट्रिल वगैरह ब्लॉक नहीं है, इसलिए मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन या लिमिटेशन, सावधानी नहीं बताया। नहीं ये तो कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ है, तो चंद्र नाड़ी को या चंद्र भेदन को अवॉइड करना है। एंड लो बीपी में चंद्र को अवॉइड करना है, हाई बीपी में सूर्य को, यानी ऑलरेडी आपको बताया ऑलरेडी मैंने, हीट है तो वैसे आपको समझना चाहिए, ओके। बॉडी में हीट है, हाई बीपी है, सूर्य नाड़ी को नहीं करना, एक्टिव करना है, और फोकस चंद्र की ओर रहना है, लेफ्ट तरफ से, ओके। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, वैसे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ओके। चलो, आपको कुछ ज़्यादा डिसीज नहीं है, इसलिए मैंने उसको पहले मेंशन नहीं किया,
ओके चलिए, अभी दीर्घ श्वसन यानी दीर्घ प्राणायाम, 3 पार्ट प्राणायाम पहले हमने किया था, आराम से करेंगे। आप चाहिए तो हाथ को नेवल पे रखिए, राइट हैंड को नेवल के ऊपर, लेफ्ट छाती के ऊपर, एल्बो रिलैक्स। ओके, हल्का सा हेड को उठा लीजिए ऊपर की, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। एक्सहेल कंप्लीटली, स्लोली जेंटली क्लोज योर आइज। ओके, 3 पार्ट में आपकी ये ब्रीदिंग होती है, आपको पता है ऑलरेडी। चलिए, ब्रीद इन 2 3 4 5, ब्रीद आउट 2 3 4 5, कंटिन्यू। 3 पार्ट्स याद है ना आपको? बेली के ऊपर है तो अब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एंड चेस्ट या इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। थर्ड इज कैलिक्युलर या कॉलरबोन ब्रीदिंग, राइट। पहले कंटिन्यू रखिए। फर्स्ट आप ब्रेथ ले रहे तो पेट बाहर आएगा, चेस्ट एक्सपैंड होगा, शोल्डर या अपर चेस्ट एरिया हमें पहले मूवमेंट होगा लास्ट में। ओके, जैसे एक्सहेल कर रहे हो, अपर एरिया, अपर चेस्ट एरिया रिलैक्स होगा, देन चेस्ट एरिया सेंटर, देन अब्डोमिनल, रिवर्स। कंटिन्यू रखिए, अच्छे से जा रहे हो, कंटिन्यू, आराम से फोकस करिए। आपको अभी फुल डीप ब्रीदिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, देखो फुल डीपर ब्रीदिंग करना है आपको। आपकी फुल लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। इस प्रैक्टिस को आपको करने से पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी माइंड काम होती है। सेम डीपर ब्रीदिंग, जो हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाती है, इससे आपका हार्ट रेट वगैरह भी कम होती है। इसमें एक ही सावधानी रखना है, यानी आपको लिमिटेशन जैसा बोल सकते हैं, सावधान भी बोल सकते हैं। तो आप इसमें फोर्स नहीं करेंगे, ओके, फोर्स से ब्रेथ को इनहेल नहीं करेंगे। आप तो बराबर से कर रहे हो, चेक करो, फोर्स से नहीं करना है, याद रखिए। काउंट भी आपकी जो कैपेसिटी है उतना ही है। जैसे जैसे हफ्ता दर हफ्ता आपका जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा, वैसे वैसे वो इम्प्रूव होते जाएगा काउंटिंग। लास्ट राउंड कर लीजिए। ओके, रिलैक्स हो जाएगी, आंख बंद ही रहेगा, मुद्रा रहने दीजिए, हाथ की मुद्रा रहने दीजिए, आंख बंदी है, धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी। ब्रीद इन एंड आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाइए। आपकी बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करिए, जैसे आप स्टार्ट किया था और अभी एंड कर रहे हो ब्रीदिंग टेक्निक्स को, तो कैसे लग रहा है? कुछ मिनट अभी सीख रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या है, हो रहा है, जस्ट चेक करिए, ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है। आपको बैलेंस्ड और रिलैक्स फील हो रहा है क्या मल्लिका जी? ओके, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इन प्राणायाम को। ओके, सूर्यनाड़ी, चंद्रनाड़ी, सूर्यनाड़ी, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, दीर्घ श्वसन या दीर्घ प्राणायाम, यानी हमारा पहले का 2 क्लासेस में भी हमने प्रैक्टिस किया था, आपको अच्छे से आ रही है। अब्डोमिनल कैरिकुलर, अब्डोमिनल इंटरकोस्टल एंड कैरिकुलर ब्रीदिंग, 3 पार्ट्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। ओके, अलग अलग नाम है, तो मैं वो भी बता रही हूँ, तो रिपीटेशन में आपको थोड़ा थोड़ा उसको भी बता रहे हैं तो इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है करके आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट हम बेसिक सभी ब्रीदिंग को कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कवर हो गया आपका। ओके, देन अभी हम लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल प्राणायाम की ओर जाएंगे। ओके, चलिए, कंफर्टेबल। ओके, थोड़ा सा बैक में लेट जाइए, धीरे धीरे लेट जाइए।